क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। एक रचेल नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। was asked to make a model shaped like एक मॉडल इनको बनाना है ना। प्रोजेक्ट जब इन्हें दिया जाता है तो कुछ ऐसा ही उन्हें एक मॉडल तैयार करना होता है। तो मॉडल कैसा तैयार करना है कि हाँ, एक सिलेंडर हो उसके अंदर और विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू ends by using a thin aluminum sheet। मीन्स इसका जो मॉडल है, मॉडल का जो शेप है, मॉडल का शेप कुछ ऐसा है। जो इसे मॉडल तैयार करना है उस मॉडल में बीच में एक सिलिंड्रिकल शेप है और दोनों साइड में बीच में सिलिंड्रिकल है और दोनों साइड में कोन लगा है। तो एक वजह इसका हम फिगर ड्रॉ करें। ये तो मॉडल है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये सिलिंड्रिकल शेप हो गया बीच में और दोनों तरफ कोन बना है। ये मॉडल तैयार करने को उस इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कहा गया है। और जो बना है मॉडल वो एल्युमिनियम शीट का बना है। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल है इसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया होने का मतलब जहाँ सर्कुलर पार्ट होगा वहीं डायमीटर होगा ना। तो यहाँ एक सर्कुलर पार्ट है तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, हम रेडियस ही मान कहते हैं। तो रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया है मतलब रेडियस दिया हुआ है। जो डायमीटर दिया उसको हाफ कर देंगे, ये हो गया 3/2 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब इस मॉडल का लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी जहां से स्टार्ट हुआ और जहां लास्ट हुआ ये पूरा लेंथ दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि बीच से निकल पार्ट कर दिया हुआ है। यानी टोटल जो लेंथ ये मॉडल है इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। इफ इच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो कोन दोनों साइड में लगा है इसका हाइट दिया हुआ है। फिर से हाइट दिया हुआ है। हाइट मतलब एच दिया हुआ है या एल दिया हुआ है? हाँ, एच दिया हुआ है। जब तक हम स्लांट हाइट ना बोले तब तक हम जो हाइट है उसको एच ही मानेंगे। ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, दोनों साइड में दिया हुआ है ये 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचेल मेड। इसका मतलब जो मॉडल तैयार हुआ उसके अंदर एयर कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है। तो एयर मीन्स एयर कहाँ होगा? जैसे इस हम रूम में पता करना चाहिए कि एयर कितना है इस रूम के अंदर। तो हम क्या क्या निकालेंगे? एयर निकालें तो हम क्या निकालेंगे? इस रूम का क्या निकालेंगे? जो वॉल्यूम होगा। जो वॉल्यूम होगा वही एयर का वॉल्यूम होगा, मतलब उतना ही एयर होगा इस कमरे के अंदर। यानी हमें निकालना है इस मॉडल का। डायरेक्टली इस बार नहीं कहा है कि वॉल्यूम निकालो, इस बार इनडायरेक्टली कहा है कि वॉल्यूम निकालो। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो निकालने को कह रहा है उसके लिए हम इस शेप का क्या निकालें। कहाँ लिखा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। चलो इसमें लिख दिया, कोई बात नहीं, इसमें लिखिए तो और अच्छी बात है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचेल मेड। तो यहाँ क्लियर है कि हमें इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, चलो तो हम इस मॉडल का वॉल्यूम निकालते हैं। जो मॉडल तैयार हुआ है उसका वॉल्यूम निकालते हैं। एक बार फिर से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जो मॉडल है कुछ ऐसा है, सिलिंड्रिकल शेप है बीच में
और दोनों साइड में कोन है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि इसका जो रेडियस है वो था 3/2 सेंटीमीटर। जनरली डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करो, ये फ्रैक्शन में छोड़ दो, तो उसे फायदा ये होगा ना, काटने में आसानी होगी। डेसिमल में कंफ्यूजन हो जाता है। और ये हाइट दिया हुआ था, ये हाइट था 2 सेंटीमीटर। और टोटल लेंथ दिया हुआ है, हाँ टोटल लेंथ है, ये जो मॉडल है इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ का मतलब बिल्कुल दोनों जो कॉर्नर बन रहा है कोन से, उन दोनों के बीच का लेंथ दिया हुआ है। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, तो कहाँ कहाँ एयर होगा? एक तो कोन वाले पार्ट में होगा, दोनों कोन वाले पार्ट में होगा, और सिलिंड्रिकल वाले पार्ट में होगा। यानी हमें वॉल्यूम निकालना है दोनों कोन का और प्लस सिलेंडर का। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा इसको लिख देते हैं वॉल्यूम। ये निकालने के लिए हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और चूंकि दोनों कोन सिमेट्रिक है तो हम ऐसा करते हैं प्लस एक का वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर से अब फॉर्मूला में याद होना चाहिए, क्योंकि अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान ये रखना है कि दोनों एच सेम नहीं है। ऐसा नहीं हो कि कंफ्यूजन में हम दोनों एच को सेम समझ लें, तो ऐसा नहीं है। इसका हम कुछ एच डैश कर देते हैं, तो इससे फायदा ये हुआ कि दोनों ये समझ में आया कि दोनों अलग है, दोनों हाइट अलग है, अलग शेप का हाइट है ये। तो अच्छा, अब ये आर तो सिलेंडर का पता ही है हमें। अब देखिए तो इसमें क्या क्या पता है, क्या क्या निकालना पड़ेगा। पाई तो ठीक है, वैल्यू ही होता है। आर भी पता है 3/2। एच पता नहीं है सिलेंडर का। होता है क्या, दोनों सिलेंडर का एच का मतलब दोनों सर्कल जो बन रहा है, वो दोनों सर्कल के बीच का जो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एच होता है, तो वो नहीं हमें पता है, तो वो हमें निकालना होगा। और निकालना आसान है, हाँ इसको हम एच डैश कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच का ये एच होगा, यानी एच निकालना होगा। एच हो जाएगा 12 माइनस 2 इस साइड से और 2 उस साइड से, 2 + 2 कर दें। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, यानी 12 माइनस 4, यानी हमारे पास 8 सेंटीमीटर एच आ जाएगा। अब मुझे लगता है सब कुछ हमने निकाल लिया, मीन्स हमारे पास न्यूमेरिक में सारा इंफॉर्मेशन है। अब हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। अब ये हमें देखना है कि पाई की वैल्यू हमें कैसे लेना है। पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में लिख दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ऊपर जो वैल्यू लिखा होगा पाई का, हम वो वैल्यू लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 लिखा हुआ है पहले से, तो ध्यान ये रखना कि पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर लिखा है। और कभी कभी क्वेश्चन के अंदर बोले पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, तो उस क्वेश्चन के अंदर जो मेंशन है ना वैल्यू, वो लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 उस समय नहीं लेंगे। मतलब जो लोकल में होता है उसकी बात ज़्यादा मानी जाती है, ऐसा समझ लो। तो पाई की वैल्यू क्योंकि उसी क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो हम पाई की वैल्यू उस क्वेश्चन वाला ही लेंगे। फिर से यहाँ कुछ कॉमन है, पहले तो कॉमन निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर, हम चूँकि आर दोनों में सेम है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब हमारा बचा क्या क्या,
यहाँ से h बच गया और यहाँ बच गया 2/3 h डैश, ये ना, और तो कुछ नहीं बचा ना, पाई आर स्क्वायर बाहर चला 2/3 h बचा। तो कैलकुलेशन, इससे फायदा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और जहाँ एरिया निकालना हो, जहाँ वॉल्यूम निकालना हो, वहाँ पे कैलकुलेशन एक मेजर इशू होता है। अगर कैलकुलेशन अगर हमने इस तरीके से कुछ दिमाग नहीं लगाया तो फिर कैलकुलेशन में ही फंसे रह जाएंगे और काफ़ी समय ले लेता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात होती है कैलकुलेशन, और इस पर ध्यान रखना है। आर की वैल्यू है 3/2, 3/2 स्क्वायर मीन 3/2 इंटू 3/2। एच की वैल्यू, ये एच किसका है, ये सिलेंडर वाला एच है, और हमने क्या निकाला, इसकी वैल्यू 8 निकाला है, 2/3। और ये एच डैश जो है वो कोन वाला है, कोन वाला हाइट है, और वो क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो वो ही छोड़ देते हैं। एक मिनट सॉल्व कर लेंगे। अब ये हो गया, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 22 से ये 11 टाइम में कट जाएगा, तो 11 इंटू 9, 11 इंटू 10 कितना होता, 110 होता, तो 11 इंटू 9 हो जाएगा 99 इंटू 99 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 14। और हमें अंदर में 8 प्लस 4/3 हो गया, ये 99 डिवाइड बाई 14, और हम थोड़ा डाइट कर दें, ये हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा, चलो एक स्टेप कर देते हैं, ये 3, ये 24 प्लस 4 हो जाएगा, ये हो गया 99 डिवाइड बाई 14 और 28/3, तो ये 33 टाइम्स में कट जाएगा और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी आ गया हमारे पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का हमें खास ध्यान रखना है। अब ये सॉल्यूशन जो हमारा होगा, ये पूरा चांस है कि ये सही होगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो ऐसा कुछ नंबर्स आ गए जो कि कट, मतलब आसानी से कट गया। अगर तुम कहीं गलत कर दोगे तो नीचे में कुछ ऐसे नंबर आ जाएंगे कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा, कटेगा ही नहीं। तो इससे ऐसा अगर कुछ आंसर आने लगे बिल्कुल इजी सा, इसका मतलब है कि तुम मतलब बेफिक्र हो जाओ कि तुमने सही किया है। तो ठीक है, ये आंसर होना भी चाहिए 66 सेंटीमीटर क्यूब।